इस वक्त मैं पटवारी गांव में हूं और जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला इनके किसानों के पक्ष में आया, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कितनी राहत भरी खबर है उनके लिए और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम वो तय कर पा रहे इस ज़मीन को लेकर। इस वक्त हमारे साथ गांव के प्रधान जी हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी है उनको इस फैसले को लेकर। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने खुश हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। पूरा गाँव खुश है, पूरे लोग खड़े हैं यहाँ पे, पूरे जश्न पटाखे ढोल बटाखे सब चोट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी है। अगर मैं ज़मीन की बात करूं, जिस तरीके से ज़मीन अब आप लोगों को वापस मिलेगी, क्या कुछ सोच रहे हैं कि आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? जमीन वापस चाहिए हमको, जमीन हमारी सही करके दें। वो 20-20, 33 फुट गहरी मिट्टी खोद के ले गए यहाँ से, और पत्थर पड़े हैं, ईंट पड़ी है यहाँ पे, तो वो सही करके दें तो हम पूरा पैसा लौटा देंगे उनका। तो जिस तरीके से गांव के प्रधान का कहना है कि अगर उनकी ज़मीन उसी रूप में उन्हें वापस मिलती है तो वो अपने मुआवजे जो लोगों ने उठाए हैं गांव में, वो पूरे पैसे अथॉरिटी को वापस कर देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले के बाद उनका क्या रुख है और क्या कहना चाहते हैं, वो कितनी खुश है और क्या कुछ आगे उनकी प्लानिंग है। अब आप देख रहे हैं कि पूरे गांव में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन थी पतवाड़ी गांव की, या जो हमारे 12-13 गांव हैं, वो सारी ज़मीन जो खेती योग्य थी, हम लोग उसमें खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण बराबर कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारी, और मैं तो खास कर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किसान को एकदम गरीब करने का जो काम किया है, वह एकदम बहुत ही, हम तो कहते हैं कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला खुलेगा तो गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का घोटाला खुलेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने एक जो है सीबीआई रिट जो है दाखिल की है माननीय हाई कोर्ट में, और आज उसमें एक तारीख लगी है, और हमें पूरी आशा है कि जिस तरीका से जो हमें न्याय आज मिला है, इसी तरीका से इसकी सीबीआई जांच होगी। और 2007 से लेकर अब तक जितने भ्रष्ट अधिकारी इस उत्तर प्रदेश सरकार में गौतम बुद्ध नगर के अंदर रह के गए हैं, उनके सबके काले कारनामे खुलेंगे, उनकी संपत्तियों की जांच होगी। अब हम माननीय न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी गुहार लगाएंगे कि हमारी जमीन को जो है खेती योग्य बना के दें, अन्यथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर जुर्माना किया जाए। जी बिल्कुल, तो जुर्माने की बात करें, क्योंकि जो खेती योग्य जमीन थी उसमें काफी कंक्रीट डल गई है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो अब वो उपजाऊ नहीं रह जाएगी, बंजर बन जाएगी। इसके अलावा एक जो अहम मुद्दा यहाँ ये उठता है कि जहाँ आबादी बसी हुई थी उसको भी अधिग्रहण के क्षेत्र में लाया गया था, लेकिन आज जो फैसला उनके हक में आया है, उनका जो परिवार था वो कहीं ना कहीं अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि उनके मकानों को अभी फिलहाल नहीं तोड़ा जा सकेगा। कुछ और गांव वालों से बात कर तुमसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने कभी इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। जो हम 40 साल से 50 साल से जिसमें बसे हुए थे वो भी अधिग्रहण कर लिया था, उसी के बेस पे हमने ये रिट डाली, और आज हम मतलब माननीय न्यायालय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारी जो है, हमारे बच्चों की हमारी आवाज़ उन्होंने सुनी और हम बहुत खुश हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ज़मीन उनको वापस मिले, उनकी आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे आप अपनी ज़मीन पे? आगे की प्लानिंग यही है कि हमारी ज़मीन सही होकर मिल जाएगी तो हम खेती करेंगे। जो गांव के लोग हैं काफ़ी खुश हैं न्यायालय के फैसले से, और फिलहाल उनका यही कहना है कि उनकी ज़मीन जिस हालत में अथॉरिटी ने उनसे ली थी उसी हालत में मिलती है, तो फिलहाल उनका इरादा खेती करने का है। कैमरामैन विवेक भट्टाचार्य के साथ निमिषा, ग्रेटर नोएडा, पतवारी गाँव।